अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग सब। आज जो मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ वो आप सबकी रिक्वेस्ट पर है। काफ़ी अरसे से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें चॉकलेट पेस्ट्रीज बनाना सिखा दें, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट पेस्ट्रीज। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि जो बेकिंग की टिप्स और टेक्निक्स होती हैं वो मैं वीडियो के साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। अगर आपने ये मिस कर दी तो क्या होगी, आपकी बेकिंग जो है वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चॉकलेट पेस्ट्रीज बनाना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। चॉकलेट पेस्ट्रीज बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो आप नोट डाउन कर लें। मैदा मैंने ले लिया 80 ग्राम। अंडे आपको चाहिए होंगे 4, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। कोको पाउडर आपको चाहिए होगा 20 ग्राम। पाउडर शुगर ले लें 100 ग्राम। वनीला एसेंस आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। और अब हम क्या करेंगे, मैदे को और कोको पाउडर को आपस में मिक्स करेंगे। कोको पाउडर को और मैदे को मैंने एक एक बार अलग जो छलनी होती है आटे वाली उससे छान लिया था। अगर व्यूवर्स आप लोग परफेक्ट बेकिंग सीखना चाहते हैं तो आपको किचन स्केल लाजमी लेना होगा। मेरी क्योंकि ज़्यादातर जो रेसिपीज़ होती हैं ग्राम्स में होती हैं और ग्राम्स वाली रेसिपीज़ जो हैं बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। तो ये मिक्स कर लिया। इसके बाद आपको एक बाउल चाहिए होगा, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी अंडे और बीटर से हम अंडों को बीट करेंगे जब तक कि एग्स का वॉल्यूम जो है वो डबल नहीं हो जाता। तो हाई स्पीड पे हम अंडों को बीट कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने व्यूवर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है उसे लाजमी क्लिक कर दें। इससे क्या होता है कि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिलते हैं। तो देखिए 3 मिनट हो गए हैं लगातार मैंने इसी तरह से अंडों को बीट किया है। तो आप देख सकते हैं एग्स का वॉल्यूम जो है वो डबल हो चुका है और बिल्कुल हमारा मिक्सचर जो है इस तरह से झाग की तरह होना चाहिए। ये देखें, आप देख सकते हैं इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद मैं बीटर को ऑन कर दूंगी और इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर शुगर। तो मैंने सारी पाउडर शुगर इसके अंदर ऐड कर दी है। पाउडर शुगर को हमने बीटर से बीट करना है 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि मिक्सचर हमारा क्रीमी फ्लफी नहीं हो जाता। इसी दौरान मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी वनीला एसेंस भी 1 टीस्पून। 3 से 4 मिनट हम इसको बीट करेंगे मिक्सचर को अच्छी तरह से। तो देखिए 4 मिनट हो गए, हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल क्रीमी और फ्लफी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें बिल्कुल क्रीमी मिक्सचर हो चुके हैं हमारा। बीटर को अब हम हटा देते हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। अब मैदे वाला मिक्सचर जो है 3 टाइम्स में हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको स्पैचुला की मदद से इस तरह से हम आराम आराम से फोल्ड करते जाएंगे। सेकेंड टाइम हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिक्सचर, फोल्ड करेंगे आराम से। और अब मैंने इसमें थर्ड और लास्ट टाइम इसमें तमाम जो फ्लोर और कोको पाउडर वाला मिक्सचर था इसमें ऐड कर दिया। इसको भी आराम से फोल्ड करेंगे। तो ये देखें तमाम मिक्सचर मैंने अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया। और अब आपको एक स्क्वायर पैन चाहिए होगा 2 पाउंड का। इसको मैंने पहले ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस किया था पूरे पैन को। फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाला था और पूरे पैन में मैंने अच्छी तरह से डस्ट कर लिया था मैदे को। इससे क्या होता है, हमारा केक जो है चिपकता नहीं है, आराम से डीमोल्ड होता है। तो सारा बैटर मैंने मोल्ड में डाल लिया है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा किचन काउंटर है इसके ऊपर हम अपने जो केक पैन है उसे टैप करेंगे ताकि इसके अंदर से एयर बबल्स ख़त्म हो जाए और केक हमारा जो है इक्वल साइज़ का बेक हो। आज भी व्यूवर्स मैं आपको बेकिंग जो सिखाऊंगी, स्टोव बेकिंग सिखाऊंगी, पतीले में बेकिंग सिखाऊंगी हमेशा की तरह। तो पतीला बेकिंग किस तरह से होती है मैं इसकी वीडियो भी बना चुकी हूँ। तो आप हर किस्म की बेकिंग जो है वो स्टोव पे कर सकते हैं, पतीले में कर सकते हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए व्यूवर्स, हम पतीले में बेक कर लेंगे केक को तकरीबन 25 to 30 मिनट में। तो 25 मिनट हो गए, केक को चेक करते हैं। कवर हटाते हैं ऊपर से। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारा जो केक है बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुके हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है।
बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है, इसे हम निकालेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया, ऐसे मैंने आराम से निकाल लिया है। अगर आपका केक गर्म है तो इसे अच्छी तरह से पहले आप ठंडा करेंगे और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसे 2 स्लाइसिस में कट कर लूँगी। हम 2 स्लाइसिस में से हम कट करेंगे छुरी की मदद से। तो 2 स्लाइसिस में मैंने कट कर लिया। जो फर्स्ट स्लाइस है, सबसे पहले हम इसे शुगर सिरप से हम इसे सोक करेंगे अच्छी तरह से। सिंपल आपने पानी ले लेना है, 1 कप पानी ले लें, हाफ कप चीनी ले लें, उसको मेल्ट कर लें चूल्हे पे, तो शुगर सिरप आपका रेडी हो जाएगा। अच्छी तरह से हम इसको सोक करेंगे शुगर सिरप से। उसके बाद हमारे पास ये विपिंग क्रीम है। विपिंग क्रीम किस तरीके से परफेक्ट बेक होती है ये भी मैं इसकी वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो इस तरह से हम पहले अप्लाई करेंगे क्रीम और उसके बाद ये मेरे पास चॉकलेट सिरप है, ये रेडीमेड इजीली मार्केट से मिल जाता है। ये थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद छुरी की मदद से हम क्रीम में इसको मिक्स करेंगे चॉकलेट सिरप को अच्छी तरह से, ताकि हमारे जो पेस्ट्रीज का जायका है वो अच्छा है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम केक का जो सेकंड स्लाइस था हम ऊपर रख देंगे, अच्छी तरह से प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद हम शुगर सिरप से दोबारा से सारा जो हमारा स्पंज है उसको सोक करेंगे अच्छी तरह से। सोक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम क्रीम डालेंगे, विपिंग क्रीम। और इसको हम केक के ऊपर चारों साइड पे अप्लाई कर लेंगे। साइड पे जो क्रीम है उसे इस तरह से बराबर कर लें नाइफ की मदद से, आइसिंग नाइफ है ये। तो देखिए प्रॉपर तौर पे मैंने ऊपर जो क्रीम है उससे प्लस्तर कर लिया केक को अच्छी तरह से। और अब आप क्या करेंगे व्यूवर्स, आपको एक गरम छुरी चाहिए होगी, आपने गरम पानी में छुरी को डिप करनी होगी और जो केक के किनारे हैं उसको आप नीट कर लेंगे पहले। ये देखिए इस तरह से आप नीट कर लेंगे। नाइफ को आपने बार बार गर्म पानी में डिप करनी होगी और उसके बाद आप इसकी कटिंग करेंगे तो बिल्कुल नीट कटिंग होगी। तो चारों साइड के किनारे मैंने कट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसे 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी सेट होने के लिए। ये देखिए 20 मिनट हो गए, फ्रीज़र में मैंने केक को रख लिया था। अब क्या करेंगे, आपके पास ये जो छुरी है इसे केक कटिंग नाइफ कहते हैं, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है जिग-जैग वाली। तो आपने क्या करना है, छुरी को गर्म पानी में डिप करना है, उसके बाद आप इसे पेस्ट्रीज की शक्ल में कट करेंगे। अगर आप ठंडी छुरी से कटिंग करेंगे तो कटिंग आपकी बिल्कुल भी नीट नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, बार बार आपने छुरी को गर्म पानी में डिप करना है और उसके बाद आप इसे पेस्ट्रीज की शेप में कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कट करने के बाद एक हम सेंटर में इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारी जो कटिंग है पेस्ट्रीज की कितनी नीट हुई पड़ी है, आप देख सकते हैं। तो एक मैंने प्लेट ले ली है, इसके ऊपर मैंने शुगर सिरप तो है, शुगर सिरप कह रही हूँ सॉरी, जो चॉकलेट सिरप होते हैं इस तरह से मैंने लाइनिंग डाल दी है प्लेट के ऊपर। प्लेट को मैंने अच्छी तरह से जो हमारी चॉकलेट सिरप है उसे गार्निश कर लिया प्लेट को, इस तरह से ज़रा डेकोरेशन अच्छी लगती है। और उसके बाद हम अपनी पेस्ट्रीज जो हैं प्लेट के ऊपर इस तरह से मैंने रख दी हैं सारी। रखने के बाद क्या करेंगे, मेरे पास चॉकलेट सिरप है, ये मैंने इस तरह से एक पाइपिंग बैग ले लिया, उसके अंदर डालने के बाद मैंने छोटा सा कट का निशान नीचे लगा दिया सीजर से। और इस तरह से हम जिग-जैग लाइनिंग डालेंगे ऊपर पेस्ट्रीज के ऊपर, इससे हमारी पेस्ट्रीज बहुत प्यारी नज़र आती हैं। शुगर सिरप मैं बार बार कहती हूँ, जो हमारा चॉकलेट सिरप है ये इजीली रेडीमेड मार्केट से मिल जाते हैं, आप ये ख़रीद सकते हैं। तमाम पेस्ट्रीज में मैं इस तरह से जिग-जैग जो निशान है चॉकलेट सिरप वाले मैं इस तरह से डालूंगी ऊपर। तो देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने तमाम पेस्ट्रीज पे निशान लगा लिए हैं चॉकलेट सिरप से। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारी जो चॉकलेट पेस्ट्रीज़ हैं वो बन के रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं, शक्ल से ही अंदाज़ा लगा रहे होंगे कितनी ये सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी हुई हैं। और अब क्या करेंगे, इनके ऊपर मैं एक एक फ्लावर बना लेती हूँ।
ये मैंने स्टार नोज़ल ले लिया है और इसके अंदर सिंपल जो हमारे पास विपिंग क्रीम होती है उसके अंदर मैंने चॉकलेट सॉस डाल के इसको विप कर लिया था। तो ये हमारी चॉकलेट क्रीम जो है बन के रेडी हो गई है। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे पास चॉकलेट ट्रांसफ़र शीट है, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। ये होममेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे दूँगी किस तरीके से बनती हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम पेस्ट्रीज़ के ऊपर इसको हम गार्निश भी कर सकते हैं। चॉकलेट ट्रांसफ़र शीट को बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है ऊपर लगी हुई। ये देखें, तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारी जो चॉकलेट पेस्ट्रीज़ हैं कितनी खूबसूरत बन के रेडी हुई हैं और खाने में भी बहुत ही ये टेस्टी हैं, बहुत जूसी ये बनती हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर देखें कितनी सॉफ्ट बन के रेडी हुई हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये बन के रेडी होती है। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि कितनी ये सॉफ्ट बनी हुई है। ये देखिए व्यूवर्स, लाजमी रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार ये बन के हमारी पेस्ट्रीज़ ये रेडी हुई हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे लाजमी क्लिक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर करना मत भूला करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।